गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंपनी डिवेंचर को दो तरह से इशू कर सकती है। व्हेन होल वैल्यू रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अप्लीकेशन, यानी पूरी अमाउंट रिसीव करती है कंपनी अप्लीकेशन के टाइम पे। जितने शेयर डिवेंचर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, पूरे डिवेंचर्स के लिए वैल्यू आपको अप्लीकेशन के टाइम पे ही देनी होगी। सेकेंड, कंपनी आपको ऑप्शन दे सकती है कि आप जो डिवेंचर्स का पेमेंट करना है वो आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो। जैसे कि हमने बताया था कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी अप्लीकेशन के नाम से आती है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के नाम से आएगी, अगर थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी तो फर्स्ट कॉल के नाम से आएगी, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट होगी तो सेकेंड एंड फाइनल के नाम से आएगी। इसी तरह से नेम हम लोग डिसाइड करते हैं, फर्स्ट अप्लीकेशन, सेकेंड अलॉटमेंट, थर्ड फर्स्ट कॉल, एंड देन सेकेंड कॉल आगे होगी तो थर्ड कॉल हो जाएगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग की पहली इंस्टॉलमेंट है वो अप्लीकेशन। जब आप डिवेंचर्स के लिए अप्लाई करोगे तो उसके साथ आपको अप्लीकेशन जो रेट होगा और नंबर ऑफ डिवेंचर जितने के लिए आपने अप्लाई किया है उसको आपको पे करना होगा। तो कंपनी अपने यहाँ क्या एंट्री पास करेगी, उसके पास अप्लीकेशन के अमाउंट रिसीव हुई, देन एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अप्लीकेशन अकाउंट, एंड डिवेंचर अप्लीकेशन इज द पार्ट ऑफ द डिवेंचर। क्योंकि हमने डिवेंचर्स को की वैल्यू को ही इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया है, तो फाइनली डिवेंचर अप्लीकेशन इज द पार्ट ऑफ द डिवेंचर। देन सेकेंड एंट्री इज द डिवेंचर अप्लीकेशन अकाउंट डी आर टू डिवेंचर। मीन्स हमने पहले अमाउंट को रिसीव किया और उसके बाद हमने अमाउंट को रिसीव करने के बाद उसको डिवेंचर में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी आ गई अलॉटमेंट। अब हमें आगे इंस्टॉलमेंट से ये ध्यान रखना है कि अप्लीकेशन में हमने पहले रिसीव किया था और उसके बाद ट्रांसफ़र किया था, बट सेकेंड इंस्टॉलमेंट से पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद हम रिसीव करेंगे। यानी आपकी बैंक वाली एंट्री एप्लीकेशन में पहले पास हुई थी, ट्रांसफ़र की एंट्री बाद में पास हुई थी, बट सेकेंड इंस्टॉलमेंट से हमें ट्रांसफ़र पहले करना है और रिसिप्ट की एंट्री बाद में पास करनी है। और इसमें एक और कंडीशन भी बताई थी कि इशू प्राइस तीन तरह से डिटरमाइन की जा सकती है, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम एंड इशूड एट डिस्काउंट। तो यहाँ पे भी कंपनी ने हो सकता है कि एट पार इशू किया हो, एट प्रीमियम इशू किया हो, एट डिस्काउंट इशू किया हो, वो गिवन होगा। और अगर ये प्रीमियम डिस्काउंट का जो ट्रीटमेंट होता है हम लोग अप्लीकेशन में भी कर सकते हैं, अलॉटमेंट भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल में भी कर सकते हैं, सेकेंड कॉल में भी कर सकते हैं। वो क्वेश्चन में मेंशन होगा किस कॉल में आपको किस इंस्टॉलमेंट में इसको एडजस्ट करना है। बट अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमें किस इंस्टॉलमेंट में इसको एडजस्ट करना है तो इसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो अप्लीकेशन के बाद हम आते हैं अलॉटमेंट में, और जैसे हमने बताया पहली एंट्री हमें पास करनी है ट्रांसफ़र की, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो भी प्रीमियम डिस्काउंट है उसको हमें अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करना है। तो हम लोग की फर्स्ट एंट्री हो जाएगी व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार, मीन्स फॉर डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार, देन एंट्री इज द डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू डिवेंचर। इसको हम लोग ने नेम दे दिया 3A। सेकेंड इज द डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू व्हेन डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। अब यहाँ पे हमने डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू किया था और उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो एंट्री इज द डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। Third case means entry number 3C when debenture issued at discount, then entry is the debenture allotment account DR, discount on issue of debenture account DR to debentures account। तीन में से आपको कोई एक एंट्री पास करनी होगी एज पर कंडीशन, जो भी कंडीशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री पास कर लेंगे। फोर्थ एंट्री इज द फॉर रिसिप्ट ऑफ डिवेंचर अलॉटमेंट मनी, देन एंट्री इज द बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो फर्स्ट थ्री एंट्री जो थी आपकी वो ट्रांसफ़र की थी और नेक्स्ट एंट्री थी आपकी रिसिप्ट की थी। अब यही आपका प्रोसीजर आगे की इंस्टॉलमेंट में चलेगा
जब फर्स्ट कॉल में आएंगे तो हमें पहले ट्रांसफ़र की एंट्री पास करनी है। फॉर डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, देन एंट्री इज द डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू डिवेंचर्स अकाउंट। ट्रांसफ़र करने के बाद इसको हमें रिसीव करना है और एंट्री पास होगी फॉर रिसिप्ट ऑफ डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल के बाद हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आ गए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में। देन एंट्री इज द फॉर डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, देन एंट्री इज द डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू डिवेंचर्स अकाउंट। इसके बाद इसको हम रिसिप्ट करेंगे फॉर रिसिप्ट ऑफ डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, देन एंट्री इज द बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो मीन्स एक एंट्री आपकी रिसिप्ट की होती है और रिसिप्ट में हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट DR टू रेस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट नेम, जो भी इंस्टॉलमेंट का नेम होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो इंस्टॉलमेंट को हम डेबिट करेंगे, इंस्टॉलमेंट नेम पर्टिकुलर, और डिवेंचर्स को हम क्रेडिट करेंगे। एप्लीकेशन में पहले रिसिप्ट होगी देन ट्रांसफ़र होगा, और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल में पहले ट्रांसफ़र होगा और देन रिसिप्ट होगी। प्रीमियम केस होगा तो प्रीमियम आपका क्रेडिट होता है, उसको हम जिस इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड होगा वहाँ पे हम प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे, और डिस्काउंट का नेचर आपका डेबिट होता है, जिस इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंट होगा वहाँ पे इसको हम डेबिट करेंगे। तो एक प्रोसीजर से एंट्री पास होनी है, एवरी इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री पास होनी है, एक रिसिप्ट की एक ट्रांसफ़र की। और स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे कि इस तरह से हम लोग पास करते हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर्स गिवन होते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल का रेट गिवन होता है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स को हम लोग रेट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके एंट्री को पास करते हैं। राइट, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और जो कन्फ्यूज़न हो उस पर हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।